नमस्कार, धन्यवाद। बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। डरावनी दास्तान तो बहुत लोगों ने सुनी है, लेकिन डरावनी दास्तान सुनकर, डरावनी कहानियां सुनकर एक्चुअली में किसको मजा आता है। आज की कहानी जो है वो काफ़ी डरावनी और इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनने के बाद आपको काफ़ी एहसास होगा कि हाँ, इसमें कुछ डरावना है। आज की स्टोरी ये रियल है या नहीं इस चीज़ का तो नहीं पता, लेकिन आज की जो कहानी है इसे सुनने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। तो चलिए शुरू करते। ये कहानी है एक परिवार की, जिस परिवार में 4 मेंबर रहते थे। एक उस घर की मालकिन और उस मालकिन के 2 बेटे थे, और उन 2 बेटों में से एक लड़की की शादी हो गई थी और उसकी वाइफ भी साथ में रहती थी। यानी कि 4 मेंबर वो साथ में रहते थे। उस घर का बड़ा बेटा जो तंत्र विद्या में ज़्यादा मान्यता रखता था, वो तंत्र विद्या के जरिए अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। और उस घर की मालकिन का जो छोटा बेटा था वो बदसूरत था। उसका शरीर अजीब सा था, उसके पूरे शरीर पे फुंसी और फोड़े थे, वो भी काफ़ी बड़े बड़े, जिसकी वजह से वो काफ़ी बदसूरत दिखता था। मालकिन के बड़े बेटे ने अपने कार ड्राइवर से पूछा था इसके बारे में कि वो मेरे मन की सारी इच्छाएं तो पूरी कर देगी। ये बात है कुछ दिन पहले की। कार ड्राइवर ने अपने मालकिन के बड़े बेटे को बताया था कि वो एक ऐसी औरत को जानता है जो काला जादू वगैरह करती है और जो मन की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। तो कुछ दिन के बाद वो अपने ड्राइवर को और अपनी वाइफ को लेकर साथ में उस औरत के पास जाता है। उस औरत की खाली एक ही शर्त थी, अगर कोई भी अपनी इच्छा पूरी कराएगा तो एक इंसान का कटा हुआ सर चाहिए। अब चाहे वो औरत हो या आदमी, वो इस चीज का दावा करती थी कि हर किसी की हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। और यही चीज उस मालकिन के बड़े बेटे से भी कही थी। जब वो सारे लोग उस औरत के घर के बाहर पहुंचे तो उस लड़के की वाइफ के हाथ में एक कटा हुआ सर था, जो देखने में काफी भयानक लग रहा था। और उस औरत के घर के बाहर का माहौल भी काफी डरावना और भयानक था। सर्द हवा ऐसी लग रही थी मानो तूफान आया हो। जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, वहां एक झूला लगा हुआ था लोहे का, जो अपने आप हिल रहा था। वो झूले को देखकर उसकी वाइफ की तो हालत खराब हो गई थी। उसके माथे पे पसीना साफ दिख रहा था। वो झूले को इग्नोर करके वो जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने से पहले ही उनके ड्राइवर ने इतना कह दिया था कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे समझ आ गया था कि आगे का रास्ता खतरनाक। उसके बाद उन दोनों ने अंदर जाने का फैसला अकेले ही किया, और वहाँ का अंधेरा जो था काफ़ी भयानक और डरावना दिख रहा था। वो औरत जो थी, जो काला जादू करती थी, वो जादुई शक्तियों में माहिर थी, और उसने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ जादुई शक्तियाँ छोड़ रखी थी, जो हर किसी पे नजर रखती थी। वो शक्तियाँ जो थी वो इस बार भी अपना काम कर रही थी। ये दोनों जो घर में आए हुए थे, इन पर नजर रखे हुए थी। वो जैसे तैसे उस घर में तो पहुंच गए थे, लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्हें एक बड़ा भयानक राक्षस, जिसके बड़े बड़े सींग थे, वो सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर उसकी वाइफ की तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन उस राक्षस ने उससे कुछ नहीं कहा। वो डरते हुए वो साइड किनारे से वो उस घर में चले गए। वो राक्षस जो था वो भी उसकी सुरक्षा के लिए था, जो काला जादू करती थी। उस काला जादू करने वाली औरत का रंग रूप देखकर मालकिन का बड़ा बेटा तो चकरा गया था। उसका शरीर बेहद खूबसूरत और हीरे की तरह चमक रहा था। वो औरत कुछ बोलती उससे पहले उस मालकिन के बेटे और बहू ने अपनी बात को उसके सामने रखा और कहा कि हम अपनी इच्छा पूरी करवाने आए हैं। और उसकी इच्छा थी कि उसका जो छोटा भाई था वो मर जाए, ताकि सारी जायदाद उसके नाम हो सके। वो हर कीमत पे उस अपने भाई को मरवाना चाहता था। इतने में ही इसकी वाइफ भी बोलने लगी कि हाँ, उसे जीने का कोई भी हक नहीं है, वो वैसे भी इतना बदसूरत दिखता है। लेकिन ये बात सच थी, वो काफी बदसूरत था। उसके फेस पे मोटे मोटे फुंसी और फोड़े थे, जिसकी वजह से वो काफी बदसूरत दिखता था। इतने में ही वो खूबसूरत औरत बोली कि तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन वादे के मुताबिक जो मैंने सामान मंगाया था वो तुम लेकर भी आए हो या नहीं। हर किसी की इच्छा पूरी करने से पहले मुझे एक कटा हुआ सर चाहिए होता है, और वो चाहे आदमी का हो या औरत का। वो सर तो लेकर आए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आदमी का लाना है या औरत। उन दोनों ने जैसे ही वो कटा हुआ सर उस खूबसूरत औरत के हाथ में दिया, वो सर था एक आदमी का। उस औरत ने उस सर को जैसे ही देखा, वो कहने लगी कि ये सर मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे एक औरत का सर चाहिए, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी हो पाएगी। ये बात सुनते ही वो दोनों घबरा गए और डरते हुए बोले कि अब हम कहाँ से लेकर आए एक औरत का सर। उस खूबसूरत औरत ने उसकी वाइफ की तरफ देखा और कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ जाओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। वो दोनों इस बात को सुनकर काफी घबरा गए थे और घबराहट में बोलने लगे कि ये तुम क्या बोल रही हो,
हम तो अपनी इच्छा पूरी करवाने आए हैं यहाँ, और तुम हमें ही मारने की बातें कर रही हो। हमें कुछ नहीं करवाना, हम यहाँ से जा रहे हैं। इतने में ही वो खूबसूरत औरत बोलने लगी कि तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे। उस औरत को चकमा देकर वो वहाँ से गायब तो हो गए थे, यानी कि घर से बाहर पहुँच गए थे। और बाहर आकर देखते हैं तो उनकी गाड़ी भी वहाँ से गायब थी, और गाड़ी में बैठा ड्राइवर भी गायब था। इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने वहाँ रुकना सही नहीं समझा, इसलिए वो वहाँ से भागने लगे। और रास्ते में इतना अंधेरा था कि रास्ता भी उन्हें साफ से दिख नहीं रहा। वो डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागे जा रहे थे। अचानक वो एक रास्ते पे रुकते हैं। उस औरत की जो जादुई शक्तियां थी वो अब भी उसका पीछा कर रही थी। वो औरत और उसकी जादुई शक्तियां एकदम से उन दोनों के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। इस नज़ारे को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसकी वाइफ जो होती है वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, और वो उसी रोड पे, उसी रास्ते पे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उस औरत ने कहा कि मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता, फिर भी तुमने भागने की गलती करी। उस औरत ने अपनी नजरें पेड़ की तरफ घुमाई, और उस पेड़ में से दो टहनियां जो रस्सी की तरह दिख रही थी वो बाहर निकल के आई, और उन दोनों की गर्दन इतनी बुरी तरीके से जकड़ी कि उनका शरीर जो था वो जमीन पर गिर गया, और जो उनकी गर्दन थी वो पेड़ में ही अटकी रह गई। उसके बाद वो दोनों कटे हुए सर को अपने हाथों में उठा के एक भयानक हंसी के साथ हंस रही थी, और उसकी हंसी को देखकर वो मोहल्ला और भी ज्यादा डरावना हो गया था। अगले दिन उस मालकिन के घर पे जब इस बात का पता चलता है तो उनके घर में मातम फैल जाता है, और मातम फैलना तो लाजमी सी बात थी। किसी के घर के बहू बेटों की मौत हो जाए तो उस घर में मातम फैलना तो लाजमी सी बात थी। जो कार ड्राइवर था जो मालकिन के बहू और बेटे को उस जादुई औरत के पास लेके गया था, उसने ही घर आके पूरी डिटेल में कहानी बताई थी मालकिन को। वहाँ जाके ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जो मालकिन के दो बेटे थे वो आपस में बहुत चिढ़ते थे और एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अब बचा था उनका छोटा बेटा जो काफ़ी बदसूरत दिखता था, और पूरी प्रॉपर्टी का मालिक वो अकेला बन गया था। इसलिए प्रॉपर्टी के घमंड में वो ये चाहता था कि वो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करे। पहले भी उसके लिए कई रिश्ते देखे गए थे और कई लड़कियों ने उसे मना भी कर दिया था। उन्हीं लड़कियों में से थी एक लड़की जिससे वो शादी करना चाहता था, और आज ही उसके भाई और भाभी की मौत हो गई थी, और वो आज ही के दिन उस लड़की के घर जाने का प्लान बनाता है और अपनी माँ से कहकर जाता है कि मैं शादी करूँगा तो इसी से ही, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। उन दोनों की मौत हो गई तो हो जाने दो, वो मेरे किसी काम के नहीं थे। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस लड़की की घर की तरफ निकल जाता। इन्हीं सब बीमारियों की वजह से वो काफ़ी डरावना और भयानक दिखता था। उसके अंदर अहंकार भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। अब वो उस लड़की के घर में पहुंच जाता है, वो उसके माँ बाप से मिलता है जाके। उसके माँ बाप तो उसे देखकर खुशी हो जाते हैं क्योंकि लड़का था पैसे वाला, लेकिन जो लड़की थी उसे देखकर वो घबरा जाती है। उस लड़के ने उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। उस टाइम तो उसने हाथ मिला लिया था, लेकिन जब उसकी नज़र एकदम से उसके फेस पे गई तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, और उसने अपना हाथ एकदम से खींच लिया था और उससे कहने लगी कि तुमने अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में। वो कुछ इस तरीके की बातें बोलकर उसकी बेइज्जती करने लगी थी। लड़के ने अपनी बेइज्जती सुनकर कहा कि तुमने मेरी बहुत बेइज्जती करी है और अब मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, और इस चीज़ की मैं तुम्हें सजा दूंगा। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठा और वहां से चला गया। रास्ते में वो जा रहा था, शाम का टाइम था और अंधेरा भी हो चुका था। रास्ते में उसे वही औरत मिलती है जिस औरत ने मालकिन के बड़े बेटे और उसकी बहू की गर्दन उखाड़ दी थी। वो रास्ते में लेटी हुई थी और काफ़ी तड़प रही थी। इस चीज़ को देखकर उसने एकदम से अपनी गाड़ी रोकी और उसके पास चला गया। वो काफ़ी तड़प रही थी। जिस रोड पे वो लेटी थी उसी रोड पर थोड़ी सी दूरी पर एक हरे कलर का मोती भी पड़ा था जो काफ़ी चमक रहा था। वो हमेशा से उसे अपने गले में रखती थी, लेकिन आज वो उसके गले में नहीं था, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। वो लड़का जैसे ही अपनी कार से बाहर आया और उसके पास गया, उसने एकदम से कहा कि वो मोती मुझे ला कर दो। उस लड़के ने जैसे ही वो मोती उठाकर उसके हाथ में दिया, उसने तुरंत अपने गले में बांध लिया। उस लड़के ने देखा कि उसके शरीर पे काफ़ी चोटें लगी हुई हैं। इस चीज़ को देखकर वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वो जैसे ही अपनी कार के पास गया पानी लेने, वो जैसे ही उस औरत की तरफ देखता है वो औरत वहाँ से गायब थी। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ये सोचने लगता है कि जिस औरत पे अभी चला भी नहीं जा रहा था वो अचानक से कैसे गायब हो चुकी थी। वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है और अपनी गाड़ी उठाकर वो अपने घर की ओर निकल पड़ता है।
वो घर आकर इस बारे में काफ़ी सोचता है और डर भी लगता है उसे, लेकिन इस चीज़ को वो इग्नोर कर देता है और उसे हर पल वही चीज़ याद आ रही थी जो उस लड़की ने उसकी बेइज्जती करी थी। वही मन ही मन में बातें कर रहा था कि मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा और मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। इस चीज़ को वो मन ही मन अपने दोहरा रहा था और अपने आप से बातें कर रहा था। इतने में ही उसकी घर की लाइट चली जाती है। उस लड़के के घर में एक नौकर भी था जो वहाँ की देखभाली करता था। वो मेन स्विच पर जाकर देखता है कि ऐसा क्या गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से लाइट चली गई। उनके घर में एक कुर्सी भी थी, जिस कुर्सी पे खाली वो बदसूरत लड़का बैठता था, उसके अलावा उस कुर्सी पे कोई भी नहीं बैठता था। और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो चुका था उनके घर में, क्योंकि लाइट चली गई थी और अंधेरा ही अंधेरा था। उस कुर्सी पे जैसे ही ध्यान गया तो उस कुर्सी में से आवाज़ आ रही थी। वो झूले वाली कुर्सी थी, उसमें से काफ़ी डरावनी सी आवाज़ आने लगी थी। जैसे झूले वाली कुर्सी होती है ऐसी आवाज़ आ रही थी, लेकिन उस पर ध्यान से देखा तो कोई भी नहीं बैठा था। वो उस घर का जो नौकर था उसने लाइट वाइट सही करवाई और एकदम से लाइट जब आ गई थी तो उसने ध्यान से देखा तो उस कुर्सी पे और कोई नहीं, वही औरत बैठी थी जो उस बदसूरत लड़के को रास्ते में मिली थी। जैसे ही वो उस नौकर ने उस औरत को देखा और वो उससे कहने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो, यहाँ से चलो उठ कर जाओ, ये मेरे मालिक की कुर्सी है। वो उसे कहने लगा कि वो लड़का जो था बदसूरत वो वही बैठता था उसी कुर्सी पे और कोई नहीं बैठता था। वो उसे समझाने लगा। उस नौकर की नज़र जो है एकदम से वो घर के दीवार पे गई और उस दीवार पर एक भयानक राक्षस जिसके बड़े बड़े सींग थे वो चिपका हुआ था छिपकली की तरह। और उस छिपकली की तरह जो चिपका था उसकी एक लंबी सी जवान उस नौकर की तरफ खींचती हुई आई और उसकी गर्दन लपेटकर अपनी तरफ खींच दी। जैसे छिपकली होती है ना, वो कीड़े को देखकर अपनी जवान से खींच लेती है अपनी तरफ, ऐसे ही उस नौकर को उसे अपनी तरफ खींच लिया था। अब वो जो लड़का था जो बदसूरत था वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। अब उसे भी उस कुर्सी की आवाज़ पहुंची उसके कमरे तक। वो जैसे ही गुस्से में बाहर आया और ये देखता है कि मेरी कुर्सी पे कौन बैठा है, उसे अचानक दिखता है कि वही औरत अब भी उसकी कुर्सी पे बैठी हुई है। वो अचानक से जीने से उतर के नीचे आया और उसने देखा कि वही औरत अब भी कुर्सी पे बैठी हुई है। उसका चेहरा देखकर वो अचानक से उससे सवाल पूछता है कि तुम एकदम से वहां से कैसे गायब हो गई थी और कहाँ चली गई थी। उस औरत ने कहा कि मैं उस चीज़ के लिए तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बिना बताए वहाँ से गायब हो गई थी, और मैं इस चीज़ का तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने आज मेरी जान बचाई। वो इस चीज़ के बारे में बात ही कर रहे थे और वो औरत कहने लगी इतने में ही कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। इस चक्कर में मैं तुम्हारी एक विश पूरी करना चाहती हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। उस औरत की बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और ये सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मेरी विश कैसे पूरी कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो काफ़ी सोचने लगता है, अपने आप से बातें करने लगता है, सवाल जवाब करने लगता है। वो थोड़ा घबराया हुआ भी था। वो इतना सोचने के बाद बहुत देर में फ़ैसला लिया उसने और ये कहने लगा कि ठीक है, मैं अपनी एक विश पूरी करवाना चाहता हूँ। उस औरत से उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरी एक विश पूरी कर दो, और उससे कहा बदसूरत तरीके से नहीं रहना चाहता तो मुझे सुंदर बना दो। इतनी बातें सुनते ही वो औरत एक भयानक हंसी के साथ हंसने लगती है और ये कहती है कि तुमने भी मुझसे वही मांगा जो सभी लोग मांगते हैं। उस औरत ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरे घर आना होगा। उस औरत ने कहा कि अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल इसी समय तुम मेरे घर आ जाना। वो सुंदर दिखने की खुशी में ना टाइम की परवाह करता है और वो ठीक रात के समय निकल जाता है। और उस रात वहाँ बारिश पड़ रही थी और बिजलियाँ भी कड़क रही थी, लेकिन उसे फर्क नहीं था क्योंकि वो सुंदर देखने की खुशी उसके मन में थी। वो भयानक रात में निकल जाता है अपनी कार में बैठ के। वो जैसे ही उस औरत के घर के बाहर पहुँचता है, उससे डरावनी आवाज़ों ने घेर लिया। वहाँ बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, डरावने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें और वहाँ सन्नाटे की आवाज़ें। काफ़ी अंधेरा था वहाँ, दूर दूर तक लाइट नहीं दिख रही थी, खाली उस औरत के घर में लाइट थी। लेकिन वहाँ बरगद के पेड़ खड़े हुए थे जो काफ़ी माहौल को डरावना दिखा रहे थे। वो डरते हुए उसके घर के बाहर पहुँचा और उसके साथ भी वही
हुआ जो उसके बड़े भाई और उसकी भाभी के साथ हुआ था। उसने जैसे ही गेट खोला, उस गेट को खोलते ही एक भयानक डरावना राक्षस उसके सामने खड़ा था, जिसके बड़े बड़े सींग थे, जो काफी डरावना दिख रहा था और उसके विशाल शरीर को देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा वो राक्षस था। लेकिन उस लड़के से उस राक्षस ने कुछ नहीं कहा और उसकी ओर इशारा कर दिया था कि वो औरत उस साइड है, तुम उस साइड चले जाओ, ऐसा कुछ इशारा कर दिया था उसकी तरफ। वो औरत एक बंद कमरे में बैठी हुई थी, जिस कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, हर जगह अंधेरा था, लेकिन बस कुछ दियों की जलने की रोशनी दिख रही थी। वो कुछ जड़ी बूटियों से और हड्डियों से एक पानी तैयार कर रही थी उस लड़के के लिए। और कहते हैं ना कि अगर हमारे जीवन में अगर खुशी आती है तो वो साथ में दुख भी लेकर आती है, और यहाँ भी वही हुआ था। उस लड़के से उस खूबसूरत औरत ने कहा कि तुम इस पानी को पीने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे और इस दुनिया के सबसे खूबसूरत और हैंडसम आदमी बन जाओगे। इतना सुनने के बाद उस लड़के ने उस औरत के हाथ से एकदम से वो पानी छीना और एकदम से पी लिया, लेकिन उसकी पूरी बात नहीं सुनी। वो ये कहने लगा कि मुझे सिर्फ इस बीमारी से छुटकारा चाहिए और कुछ नहीं। उस लड़के से उस औरत ने कहा कि तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी तो बन चुके हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें कुछ श्राप भी झेलने होंगे। लेकिन वो इतना खुश था कि उसकी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहा था। वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी बन गया था। इस चीज की खुशी में वो बिल्कुल भी बातों पे ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की तरफ चला गया, और वो जानता भी नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। वो जैसे जैसे अपने घर की तरफ गया, उसकी कानों में भयानक डरावनी आवाजें आने लगी, कुत्तों के भौंकने की आवाजें और काफी डरावनी चीख पुकार की आवाजें उसे सुनाई देने लगी। वो अपने कानों पे हाथ रख के इतने बुरी तरीके से चिल्लाने लगा था कि मानो वो पागल हो गया। घर आकर खुद को शीशे में देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि वो अभी तक वैसा का वैसा ही था और उसके कानों में काफी भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। वो अब अपने घर में जाए या रूम में जाए या घर से बाहर जाए, उसे काफी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी और वो कान पकड़कर इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था कि मानो वो पागल हो गया हो। और वो अब घर से बाहर आकर इतनी बुरी तरीके से चीख रहा था कि उसकी आवाज दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। इतना बुरा पागल हो गया था वो, और उसके शरीर भी अभी तक वैसा का वैसा ही था। उन आवाजों से परेशान होकर वो घर के बाहर वाले पार्क में ही सो गया था। अगली सुबह जब उसे होश आया, वो डायरेक्ट उठकर अपने कमरे की तरफ गया और कमरे में जाकर उसने खुद को शीशे में देखा तो वो काफी खूबसूरत बन चुका था। उसकी मस्कुलर बॉडी और खूबसूरत शरीर, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और वो ये नहीं जानता था इस खूबसूरत शरीर की उसे क्या कीमत चुकानी होगी, जिसके बारे में उसने अभी तक कल्पना भी नहीं करी थी। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई हो और डरावनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना और मुझे बताना कि हाँ, मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट सुनना चाहता हूँ, तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग और डरावना है। इसलिए वीडियो के नीचे कमेंट कर देना और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए आजकल काफी मेहनत लग रही है।